बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल बातिलु ला युफीदु मिल्क तसर्रुफि वलौ हलकल मबीउ फी यदिल मुश्तरी फीही यकूनु अमानतन इंद बअदिल मशाइख रहमतुल्लाहि अलैहि लिअन्नल अक़्द गैरु मुअतबरिन फबक़ियल क़ब्ज़ु बिइज़निल मालिकी व इंदल बअज़ यकूनु मज़मूनन लिअन्नहु ला यकूनु अदना हालन मिनल मक़बूज़ अला सौमि शिराई। वक़ील अल-अव्वल क़ौलु अबी हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि वस्सानी क़ौलुहुमा कमा फ़िल बै'i उम्मिल वलद वल-मुदब्बरि अला मा नुबय्यिनुहु इंशाअल्लाहु तआला। वल-फ़ासिदु युफ़ीदुल मिल्क इंद इत्तिसालिल क़ब्ज़ बिही व यकूनुल मबीउ मज़मूनन फ़ी यदिल मुश्तरी फ़ीही व फ़ीही ख़िलाफ़ु शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैहि वसनुबय्यिनुहु बअद हादा इंशाअल्लाहु तआला। बस इस इबारत में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने बै'े बातिल और बै'े फ़ासिद के हुक्म में फ़र्क को बयान किया। हमारे अहनाफ के नज़दीक बै'े बातिल मुतलक़न मुफीद मिल्क नहीं होती है, यानी कब्ज़ा से पहले भी मुफीद मिल्क नहीं होती है और कब्ज़ा के बाद भी मुफीद मिल्क नहीं होती, और न मिल्के रक़बा का मुफीद होती है और न मिल्के यद का मुफीद होती है। यानी बै'े बातिल में किसी तरह की मिल्कियत मबी पर मुश्तरी को हासिल नहीं होती, अगरचे उसने बाए की इजाज़त से मजलिस में कब्ज़ा कर लिया हो, फिर भी उसे मिल्कियत उस पर हासिल नहीं होगी। अब उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि बै'े बातिल में जो मबी मुश्तरी के कब्ज़े में मक़बूज़ होगा वो मबी अमानत होगा या वाजिबुज़ ज़मान होगा। इसके बारे में ख़ुद अहनाफ के दरमियान इख्तिलाफ़ हुआ है। बाज़ मशाइख़ के नज़दीक वो मुश्तरी के कब्ज़े में अमानत होगा और उसके अमानत होने का समरा ये होगा कि अगर उसकी ताअद्दी यानी ज़्यादती के बग़ैर वो उसके कब्ज़े में हलाक हो जाए तो उसका ज़मान मुश्तरी पर वाजिब नहीं होगा। जैसे अमानत का हुक्म है कि अमानत हलाक हो जाए अमीन के पास बग़ैर उसकी ताअद्दी के यानी ज़्यादती के, तो उसका तावान अमीन पर वाजिब नहीं होता। उसी तरह ये मबी भी जो मक़बूज़ है मुश्तरी के पास वो अमानत है, अगर उसकी ताअद्दी के बग़ैर हलाक हो तो इसका ज़मान मुश्तरी पर वाजिब नहीं होगा। और बाज़ मशाइख़ के नज़दीक ये मबीए मक़बूज़ वाजिबुज़ ज़मान होगा, यानी अगर वो मुश्तरी के पास किसी भी वजह से तलफ़ हो जाए, हलाक हो जाए, तो अगर वो मिसली चीज़ हो तो मिसल के ज़रिए उसका तावान अदा करना होगा, और वो ज़वातुल क़ियम के कबील से हो, गैर मिसली हो, तो उसकी कीमत के ज़रिए उसका ज़मान मुश्तरी को अदा करना होगा।
ये दोनों अक़वाल अहनाफ के यहाँ इस सिलसिले में मनक़ूल हैं। पहले कौल की दलील साहिब हिदाया ने ये बयान फरमाई कि बैए बातिल गैर मोतबर है शरअन, क्योंकि वो असलन मुनअक़िद ही नहीं होती है, बस वो कलअदम हो गई, गोया के नहीं हुई। लिहाजा मबी जो मुश्तरी के कब्ज़े में मकबूज़ है वो मालिक की इजाज़त से, मर्ज़ी से मकबूज़ है बिला अक़्द के। और जब कोई चीज़ मालिक की इजाज़त से बिला अक़्द, बिला बै किसी के कब्ज़े में हो तो वो चीज़ अमानत होती है। उसी तरह ये मबी भी अमानत होगा। और दूसरे कौल की दलील ये बयान फरमाई कि बैए बातिल अगरचे हकीकतन मुनाकिद नहीं हुई बिल्कुल, लेकिन सूरतन मुनाकिद हुई है, क्योंकि उसमें ईजाब और कबूल की सूरत पाई गई। लिहाजा बैए बातिल में जो मबी मकबूज़ है वो मकबूज़ आला सौमी शिरा से अदना नहीं है, क्योंकि मकबूज़ आला सौमी शिरा में तो सिर्फ़ उस मबी का समन तय करके और उसको ले लिया जाता है। वहाँ तो ईजाब व कबूल की ना हकीकत मौजूद होती है और ना सूरत मौजूद होती है। और बैए बातिल में समन तो तयशुदा है ही मबी का, साथ ही साथ ईजाब व कबूल की यानी बै की सूरत भी पाई गई है। तो मकबूज़ आला सौमी शिरा के मुकाबले में ये तो अदना के बजाय आला हुआ। और मकबूज़ अला सौमी शिरा के बारे में ये बात तमाम अहनाफ के नज़दीक मुसल्लम है कि वो काबिज़ के पास मज़मून है, वाजिबुज़ ज़मान है। अगर वो हलाक होता है तो उसका ज़मान बिलमिस्ल या बिलकीमत काबिज़ को अदा करना पड़ेगा। तो यहाँ बैए बातिल में जो मकबूज़ मबी है उसमें बदरजे औला अगर वो हलाक हो तो उसका ज़मान मुश्तरी को काबिज़ को अदा करना पड़ेगा। ये दूसरे कौल की दलील बयान की साहिब दाया ने। उसके बाद फरमाया कि बाज़ मशाइख ने इन दोनों अक़वाल के बारे में फ़रमाया कि जो पहला कौल बयान किया गया वो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि वो मबी मकबूज़ मुश्तरी के पास अमानत है। और दूसरा कौल जो बयान किया गया वो साहिबैन का कौल है कि वो मुश्तरी के कब्ज़े में वाजिबुज़ ज़मान है। और उसकी दलील ये दी गई कि आगे मसला उम्मे वलद और मुदब्बर की बै का आएगा अनकरीब। वहाँ बताया जाएगा कि उम्मे वलद और मुदब्बर की बै अहनाफ के नज़दीक बातिल है। अब उस बै बातिल के बाद उम्मे वलद या मुदब्बर पर मुश्तरी कब्ज़ा कर ले और उसके कब्ज़े में वो तलफ़ हो तो इमाम साहब के नज़दीक उस पर ज़मान वाजिब नहीं होगा और साहिबैन के नज़दीक उस पर ज़मान वाजिब होगा। तो जिस तरह उम्मे वलद और मुदब्बर की बैए बातिल में सराहत के साथ मनकूल है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ज़मान वाजिब नहीं होगा और साहिबैन के नज़दीक ज़मान वाजिब होगा, तो इससे मालूम होता है कि पहला कौल कि बैए बातिल में मकबूज़ मबी अमानत है ये इमाम साहब का कौल है, क्योंकि उन्होंने मुदब्बर और उम्मे वलद की बै में साफ़ फरमा दिया कि उसमें ज़मान वाजिब
नहीं होता, जबकि वो बै बातिल होती है। तो इससे यही मालूम होता है कि वो अमानत है, इसीलिए तो ज़मान वाजिब नहीं होता। और साहिबैन ने उसके बारे में फ़रमाया कि ज़मान मुश्तरी पर उसका वाजिब होता है, तो उससे मालूम हुआ कि साहिबैन के नज़दीक बै बातिल में ज़मान कब्ज़ा के बाद मुश्तरी काबिज़ पर वाजिब होगा। ये तो बै बातिल के बारे में तफसील हुई। अब आइए बै फासिद के बारे में सुनिए। बै फासिद में अहनाफ और दूसरे अइम्मा का इख्तिलाफ है। अहनाफ का मसलक बै फासिद के बारे में ये है कि अगर मुश्तरी मजलिस अक़्द में बाय की इजाज़त से मबी पर कब्ज़ा कर ले तो वो बै फासिद कब्ज़ा के मुत्तसिल होने के बाद मिल्क का फ़ायदा देती है, मुफीद मिल्क होती है। मिल्क तसर्रुफ़ का तो बिल इत्तिफ़ाक़ अहनाफ के नज़दीक मुफीद होती है, और मिल्क ऐन मिल्क रक़बा के बारे में अहनाफ के नज़दीक इख्तिलाफ़ है। बाज़ मशाइख़ के नज़दीक वो मिल्क ऐन मिल्क रक़बा का मुफीद होती है, उसी के वास्ते से मिल्क तसर्रुफ़ का भी मुफीद होती है। और बाज़ मशाइख़ अहनाफ के नज़दीक वो मिल्क तसर्रुफ़ का तो मुफीद होती है, उसका तो फ़ायदा उससे हासिल होता है, मिल्क ऐन और मिल्क रक़बा का मुफीद नहीं होती है। बहरहाल अहनाफ के नज़दीक बै फासिद कब्ज़ा के बाद मुफीद मिल्कियत हो जाती है। और हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, और यही कौल दूसरे अइम्मा का भी है, बै फासिद बै बातिल ही के मानिंद है। लिहाजा जिस तरह बै बातिल मुफीद मिल्क नहीं होती, बै फासिद भी मुफीद मिल्क नहीं होगी। अब आगे दूसरा मसला कि जब मुश्तरी बै फासिद में बाय की इजाज़त से मबी पर कब्ज़ा कर ले तो ये मबीअ मकबूज़ भी वाजिबुज़ ज़मान होगा बिल इत्तिफ़ाक़ अहनाफ के नज़दीक। लिहाजा अगर वो तलफ़ हो जाए तो मिसली होने की सूरत में मुश्तरी पर उसका मिसल वाजिब होगा, और ज़वातुल क़ियम के कबील से होने की सूरत में मुश्तरी पर उसकी क़ीमत वाजिब होगी बतौर ज़मान और तावान के। और हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये मज़मून वाजिबुज़ ज़मान मुश्तरी के कब्ज़े में नहीं होगा। हमारे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस मसले में बै फासिद के हुक्म के मसले में जो अहनाफ का और शवाफ़े का साथ ही दूसरे अइम्मा का इख्तिलाफ़ है, उसको आगे मुस्तकिल एक फ़स्ल के अंदर दलाइल के साथ बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वहाँ इसकी पूरी तफसीली बहस आ जाएगी। यहाँ इजमालन उसकी तरफ सिर्फ इशारा किया गया है। इसको देखिए, वल बातिलु ला युफीदु मिल्कत तसर्रुफ़ी, और बै बातिल मिल्क तसर्रुफ़ का फ़ायदा नहीं देती है, तो मिल्क रक़बा का बदर्जे औला फ़ायदा नहीं देगी, मुतलक मिल्क का फ़ायदा नहीं देती, अगरचे मुश्तरी ने बाय की इजाज़त से उस पर कब्ज़ा किया हो। वलौ हलकल मबीउ फ़ी यदिल मुश्तरी, और अगर मबी मुश्तरी के कब्ज़े में हलाक हो जाए, फ़ीही बै बातिल में, फ़ीही की ज़मीर का मद है, यकूनु अमानतन इंद बाज़िल मशाइख़,
तो वो मबीअ मकबूज़ जो हलाक हुआ अमानत होगा बाज़ मशाइख के नज़दीक, लिहाजा उसका ज़मान काबिज़ पर वाजिब नहीं होगा, जैसा कि अमानत का हुक्म है। लिअन्नल अक़द गैर मोतबरिन, इसलिए कि अक़द बै मोतबर नहीं है, यानी बिल्कुल मुनाकिद नहीं है शरअन। फ़बक़ियल क़ब्ज़ु बेइज़्निल मालिक, पस मबी पर कब्ज़ा बाकी रहा मालिक की इजाज़त से, यानी बिला अक़द। और बिला अक़द किसी भी चीज़ पर मालिक की इजाज़त से कब्ज़ा कर लिया जाए तो वह काबिज़ के पास अमानत है, बस ये भी अमानत है। व इंदल बाज़ी यकून मज़मूनन, और बाज़ मशाइख के नज़दीक वो मबी वाजिबुज़्ज़मान होगा। मज़मून के माने वाजिबुज़्ज़मान, जिसका ज़मान वाजिब हो। लिअन्नहु ला यकूनु अदना हालम मिनल मक़बूज़ी अला सौमी शराई, इसलिए कि ये मक़बूज़ फ़िल बैइल बातिल, हुआ ज़मीर का मर्जिअ, इसलिए कि ये यानी मक़बूज़ फ़िल बैइल बातिल अदना हाल वाला नहीं होता मक़बूज़ अला सौमी शरा के मुकाबले में, बल्कि उससे इसका हाल आला होता है, बरतर होता है, क्योंकि मक़बूज़ अला सौमी शरा में बै की सूरत मौजूद नहीं होती, सिर्फ़ समन की तायीन होती है, फिर भी उसमें ज़मान वाजिब होता है काबिज़ पर। तो यहाँ तो समन की तायीन के साथ साथ बै की सूरत भी पाई गई है, तो बदरजे औला इसमें ज़मान वाजिब होगा, इसलिए कि ये मक़बूज़ अला सौमी शरा से अदना हाल वाला नहीं होता। वक़ील अल-अव्वल क़ौलु अबी हनीफ़ा, और कहा गया है कि पहला कौल अमानत का हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। वसानी क़ौलुहुमा, और दूसरा कौल ज़मान का साहिबैन का कौल है। कमा फ़ी बैई उम्मिल वलदी वल मुदब्बरी, जैसा कि उम्मे वलद और मुदब्बर की बै में इमाम साहब और साहिबैन का इख्तलाफ है। इमाम साहब के नज़दीक उस बै में अगर मुश्तरी कब्ज़ा कर ले और हलाक हो जाए तो वो ज़ामिन नहीं होगा, और साहिबैन के नज़दीक वो ज़ामिन होगा। अला मा नुबय्यिनुहु इंशाअल्लाहु ताला, जैसा कि हम इसको तफसीली दलाइल के साथ आइंदा बयान करेंगे इंशाअल्लाहु ताला। वल फासिदु युफीदुल मिल्क इंदा इत्तिसालिल क़ब्ज़ि बिही, और फासिद यानी बैए फासिद मिल्कियत का फ़ायदा देती है उसके साथ कब्ज़ा के मिल जाने के वक्त, यानी जब बाय की इजाज़त से मुश्तरी मबी पर मजलिस अक़द में कब्ज़ा कर लेता है तो उसकी मिल्कियत उस पर साबित हो जाती है। मिल्क तसर्रुफ़ तो बिल-इज्मा अहनाफ़ के नज़दीक होती है, और मिल्क आयन मिल्क रक़बा होती है या नहीं होती है, इसमें मशाइख़ अहनाफ़ का इख्तलाफ है। बहरहाल मिल्कियत साबित हो जाती है। वयकूनुल मबीउ मज़मूनन फ़ी यदिल मुश्तरी फ़ीही, और मबी वाजिबुज़्ज़मान होता है मुश्तरी के कब्ज़े में बैए फासिद के अंदर बइत्तिफ़ाक़ अहनाफ़, इसके मज़मून होने में अहनाफ़ के दरमियान इख्तलाफ नहीं है। वफ़ीही खिलाफ़ु शाफ़िई रहिमहुल्लाह, और इस बैए फासिद में यानी उसके हुक्म में हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह का इख्तलाफ है। वसनुबय्यिनुहु बाद हादा इंशाअल्लाहु ताला, और इस इख्तलाफ को तफसील दलाइल के साथ हम बयान करेंगे आगे आने वाली एक फ़सल में इंशाअल्लाहु ताला। वकज़ा बैउल मैतति वद्दमि वल-कुर्रि बातिलुन लिअन्नहा लैसत अमवालन फला तकूनु महल्लन लिल-बैइ। बस ये मसला आपको हमने पहले बता दिया था कि मुर्दार को, खून को, आज़ाद को माक़ूद अलैह मबी बनाकर बेचना ये बातिल है, यानी बिल्कुल ही ये बै मुनाकिद नहीं होती। क्यों? इसलिए कि ये तीनों चीज़ें
अमवाल नहीं है किसी भी सलीमुल फितरत इंसान के नज़दीक। बस इस बै में महल्ले बै माक़ूद अलैह माल मुतक़व्वम नहीं पाया गया, और बग़ैर महल के अक़्द सिरे से मुनाक़िद हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये बै बातिल होगी। जी। वअम्मा बैउल खम्रि वल खिंज़ीर इन कान क़ुबिल बिद्दैनि कद्दराहिम वद्दनानीर फल बैउ बातिलुन व इन कान क़ुबिल बिऐनि फल बैउ फासिदुन हत्ता युमलक मजहूल मा युक़ाबिलुहु व इन कान ला युमलक ऐनुल खम्रि नाए फ़ाइल है, ऐनुल खम्रि वल खिंज़ीर व वजहुल फ़र्क़ि अन्नल खम्र मालुन व कदल खिंज़ीर मालुन इंद अहलि ज़िम्मति इल्ला अन्नहु गैरु मुतक़व्वमिन लिमा अन्न अश-शरअ अमर बिइहानतिही व तर्कि इअज़ाज़िही व फ़ी तमल्लुकिही बिल-अक़्दि मक़सूदन इअज़ाज़ुन लहु व हाज़ा लिअन्नहु मता इश्तराहुमा बिद-दराहिम फ़द-दराहिम गैरु मक़सूदतिन लिकौनिहा वसीलतन लिमा अन्नहा तजिबु फ़ी ज़िम्मति व इन्नमल मक़सूदुल खम्र फ़सक़तत तक़व्वुम असलन बिख़िलाफ़ि मा इज़ा इश्तरा अथ-थौब बिल खम्रि लिअन्न मुश्तरिय अथ-थौबि इन्नमा यक़्सुदु तमल्लुक अथ-थौबि बिल खम्रि व फ़ीहि इअज़ाज़ु अथ-थौबि दूनल खम्रि फ़बक़िय ज़िक्रुल खम्रि मुअतबरन फ़ी तमल्लुकि अथ-थौबि ला फ़ी हक़्क़ि नफ़्सिल खम्रि हत्ता फसदत तस्मियतु व वजबत कीमतु अथ-थौबि दूनल खम्रि। बस इस इबारत में खमर और खिंजीर की बै का मसला बयान किया गया। इस मसले की दो सूरतें साहिब हिदाया ने बयान फरमाई हैं। पहली सूरत यह है कि किसी ने, मुसलमान ने शराब को या सूअर को दराहिमो दनानीर या रुपए पैसों के एवज़ में बेचा, यानी खमर और खिंजीर को समन के एवज़ में बेचा, खाह वो फितरी समन हो जैसे सोने चांदी के सिक्के के एवज़ में बेचा दराहिम दनानीर के एवज़ में, या इस्तिलाही समन हो जैसे रुपयों पैसों के एवज़ में बेचा। तो इस सूरत में ये दराहिम या दनानीर जो फितरी समन है या रुपए पैसे जो इस्तिलाही समन हैं, ये समनीयत के लिए मुतअय्यन है कि यही समन है। लिहाजा ये खमर और खिंजीर भी मबी और माक़ूद अलैह के लिए मुतअय्यन है कि इसमें उसने खमर और खिंजीर को मबी बनाया, माक़ूद अलैह बनाया। अब इसके साथ एक दूसरी बात को मिलाइए कि शरीयत ने हमें हुक्म दिया है खमर और खिंजीर की तौहीन का, यानी उसकी पामाली का, उसकी इहानत का। चुनांचे कुरान मजीद में कहा गया कि ये रिज्स है, गंदगी, शैतानी अमल, फजतनिबूहु, लिहाजा इस गंदगी से बचो। तो जिस तरीक़े से गंदगी ये काबिल इहानत है और हमें हुक्म है कि हम उसकी पामाली करें, इहानत करें, उसी तरह से खमर और खिंजीर के बारे में हमें हुक्म दिया गया कि हम उसकी इहानत करें, उसको पामाल करें। ये है मामूर बिही। अब अगर हम उसे मकसूद बनाकर बै में ख़रीदें या बेचें
दाम काम करके उसका, तो ये मामूर बिही के खिलाफ होगा, बजाय उसकी इहानत और पामाली के उसकी ताज़ीम और उसकी इज़्ज़त अफजाई होगी कि हमने उसको मकसूद बनाकर उसका दाम काम किया और उसका लेन देन किया, यानी ख़रीद व फ़रोख्त किया। ये खिलाफ मामूर बिही होगा और खिलाफ मामूर बिही होने की वजह से ये बै बातिल हो जाएगी। अगरचे खमर और खिंजीर अहले ज़िम्मा के नज़दीक माल हैं, लेकिन मुसलमानों के नज़दीक वो मुतक़व्वम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शरअन वो काबिल इंतफ़ा नहीं है। अगर उसको किसी भी दर्जे में काबिल इंतफ़ा बनाया जाए तो उससे खिलाफ मामूर बिही लाजिम आएगा कि जिसकी इहानत और पामाली का हुक्म शरीयत ने, कुरान ने दिया, उसकी ताज़ीम और उसकी इज़्ज़त अफजाई लाजिम आएगी। इसलिए वो मुसलमान के हक़ में मुतक़व्वम नहीं है। जब मुतक़व्वम नहीं है तो इस सूरत में भी बै का महल नहीं पाया गया। बै का महल है माले मुतक़व्वम, इस वजह से ये बै बातिल हो जाए। और दूसरी सूरत साहिब हिदाया ने यह बयान फरमाई कि खमर या खिंजीर को दूसरे किसी सामान के एवज़ में बेचा, समन के एवज़ में नहीं बेचा। जैसे खमर और खिंजीर को कपड़े के एवज़ में बेचा। एक मुसलमान के पास किसी ज़रिए से खमर और खिंजीर आ गया था, उसने उसे बेचा और उसके एवज़ में कपड़े का थान ये हासिल किया, तो ये हो गई बैउल आइनी बिल आइनी, जिसको इस्तिलाह में बैउल मुकायज़ा कहते हैं। इस बैउल मुकायज़ा के अंदर आप पीछे पढ़ चुके हैं कि चूँकि दोनों एवज़ आयन है, इसलिए दोनों ही एवज़ मबी बनने की सलाहियत रखते हैं। बस मुमकिन है यहाँ कि आकिल बालिग के किए हुए तसर्रुफ़ को बक़द्रे इम्कान जहाँ तक मुमकिन हो सही करने के लिए, या सही नहीं कर सकते तो उसके फ़साद को कम करने के लिए, जिसको तख़फ़ीफ़ कहते हैं, तक़लील फ़साद के लिए, तख़फ़ीफ़ फ़साद के लिए यहाँ पर जो दूसरा आयन है मसलन कपड़ा, उसको असल मबी बनाया जाए, माक़ूद अलैह कि वो मकसूद है, और इस खमर और खिंजीर को उसका समन और उसका ज़र मुबादला बनाया जाए कि असल तो यहाँ बाय और मुश्तरी का मकसद कपड़े को बेचना ख़रीदना है, और उसके लिए ज़रिया के तौर पर, समन के तौर पर ज़िक्र किया है अक़द में खमर और खिंजीर का। तो अब इस सूरत में ये खिलाफ मामूर भी लाजिम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ उस खमर और खिंजीर को मकसूद बनाकर बै में दाम काम करके उसकी खरीद व फरोख्त नहीं हुई कि उसका एजाज़ लाजिम आए, उसकी ताज़ीम लाजिम आए, बल्कि वहाँ तो एजाज़ या ताज़ीम जो कुछ होगा वो मबी का होगा, और मबी यहाँ हमने कपड़ा बनाया, यानी दूसरे आयन आखर को बनाया। लिहाजा इस सूरत में खमर अगरचे वो फ़ी नफ्सी ही तो मुतक़व्वम नहीं हो जाएगा, क्योंकि शरअन व काबिल इंतफ़ा है ही नहीं, लेकिन कपड़े के हुसूल का ज़रिया बनने के हद तक उसका तक़व्वुम मोतबर होगा, क्योंकि इस ज़रिया बनने में कोई खिलाफ मामूर भी लाजिम नहीं आ रहा है, उसका एजाज़ लाजिम नहीं आ रहा।
लिहाजा इस सूरत में ये बै बातिल नहीं होगी, बल्कि ये बै फासिद होगी कि उसका जो समन है उस समन में खलल है। और हम पीछे बता चुके हैं कि समन बमंजिला वस्फ़े लाजिम के होता है। तो फ़ी नफ्सी मुबादलतुल माल बिल माल बै की हकीकत मौजूद है और उसके समन में खलल ये है कि वो मुकम्मल तौर पर मुतक़व्वम नहीं है, बल्कि वो फ़ी नफ्सी ही गैर मुतक़व्वम है, अगरचे ज़रिया और वसीला बनने की हद तक वो मुतक़व्वम माना जा सकता है। तो लिहाजा उस समन में ये खलल और फसाद हुआ, जिसकी वजह से ये बै फासिद करार दी जाए। और जब ये बै फासिद करार दी जाएगी तो इस बै फासिद के अंदर जो उसने खमर या खिंजीर को समन बना करके और अक़्द किया है तो उसका नामज़द करना, मुकर्रर करना, ये गैर मोतबर हो जाएगा। और जो कपड़ा को माक़ूद अलैह बनाया गया उस पर कब्ज़ा करना, उसका लेन देन करना वाजिब होगा। और मुश्तरी के ऊपर, कपड़ा लेने वाले के ऊपर बजाय खमर और खिंजीर देने के जो कपड़े की कीमत होगी वो वाजिब है, क्योंकि खमर और खिंजीर का तस्मिया मुसलमान के हक़ में सही नहीं है, क्योंकि वो उसका लेन देन नहीं कर सकता। तो बस हासिल ये हुआ कि ये बै होगी फासिद, और बै फासिद में कपड़ा ख़रीदने वाला अगर उस पर कब्ज़ा कर ले तो उसको उसके एवज़ में मुसम्मा खमर या खिंजीर अदा नहीं करना होगा, क्योंकि उसका लेन देन मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है, उसका तस्मिया गैर मोतबर है। बल्कि उस कपड़े की जो कीमत होगी वो कीमत उस कब्ज़ा करने वाले, लेने वाले को मालिक की तरफ देना वाजिब है। ये साहिब हिदाया ने फ़र्क की वजह बयान फरमाई। अब इसको किताब में देखें। व अम्मा बैउल खमरी वल खिंजीरी, और बहरहाल खमर और खिंजीर की बै, तो मैंने कहा कि उसकी दो सूरतें हैं। पहली सूरत लीजिए, इनकान क़ूबिल बिद्दैन, अगर उसके मुकाबले में, उसके बदले में दैन हो। दैन से मुराद यहाँ कर्ज़ नहीं बल्कि समन, क्योंकि वो ज़िम्मे में वाजिब होता है, इसलिए समन को दैन कहते हैं। जैसे दराहिम हो और दनानीर हो, या मौजूदा ज़माने के लिहाज से इस्तिलाही समन रुपए पैसे हों, तो बै बातिल होगी। व इनकान क़ूबिल बेआइनिन, और अगर उसका मुकाबला ऐन से किया गया हो, यानी उसके बदले में दूसरा एवज़ कोई सामान हो, जैसे कपड़ा हो, तो उस सूरत में बै फासिद। जब बै फासिद होगी तो उसका हुक्म जारी होगा, हत्ता युमलक मा युकाबिलुहु, यहाँ तक के बै की वजह से कब्ज़ा के बाद ममलूक हो जाएगी वो चीज़ जो उसके मुकाबिल है, जो उसके बदले में है। यानी मसलन कपड़ा, उस पर कब्ज़ा कर लिया जाए तो कब्ज़ा करने वाला उसका मालिक हो जाएगा, वो चीज़ ममलूक हो जाएगी। व इनकान ला युमलक व आइनुल खमरी वल खिंजीर, अगरचे आइन खमर और खिंजीर ममलूक नहीं हो सकेगा, क्योंकि मुसलमान का उसका लेना देना ही जायज़ नहीं है। बल्कि आगे आएगा कि उसके बदले में कपड़े वाली कीमत, आइन आखिर की कीमत दी जाएगी। ववजहुल फ़र्क, और दोनों सूरतों के दरमियान फ़र्क की वजह यह है कि खमर माल है और इसी तरह खिंजीर भी माल है अहले ज़िम्मा के नज़दीक। अहले ज़िम्मा इस्लामी ममलकत का गैर मुस्लिम शहरी, ये अहले ज़िम्मा है। यहूद नसारा, उनके नज़दीक ये दोनों माल है। इल्ला अन्नहु गैर मुतक़व्वमिन, मगर ये कि इनमें से हर एक मुतक़व्वम नहीं है, यानी उसकी शरान कोई कीमत नहीं है। क्यों नहीं है? लिमा, ये लिमा है, क्योंकि शरीयत ने, यानी शरीयत से मुराद यहाँ शारिअ है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं
फजतनिबू, क्योंकि शारे ने हुक्म दिया है उसकी तौहीन का, पामाली का, उसको गंदगी करार दे करके छोड़ने का, व तर्क एजाज़ी ही, और उसके एजाज़ को छोड़ने का, वफ़ी तमल्लुकी ही बिलअक़्दी मक़सूदन, और मकसूद के तौर पर अक़्दे बै के ज़रिए उसका मालिक बनने की सूरत में एजाज़ुल लहू, उसके लिए एजाज़ है, उसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई है। तो ये खिलाफ़ मामूर भी हुआ कि नहीं हुआ? और ये एजाज़ क्यों होगा? वहाज़ा लिअन्नहु मतश्तराहुमा बिद्दराहिम व दनानीर, और ये एजाज़ इसलिए होगा कि जब मुश्तरी ने इन दोनों को, खमर और खिंजीर को ख़रीदा बाकायदा दराहिम व दनानीर के एवज़ में, तो ये दराहिम व दनानीर मकसूद नहीं होते, ये तो वसीला और ज़रिया है हुसूल का। लिकौनिहा वसीलतन, क्योंकि ये तो वसीला है। वसीला क्यों है? लिमा अन्नहा तजीबु फ़ी ज़िम्मा, क्योंकि ये तो मुश्तरी के ज़िम्मे में वाजिब होते हैं जो बाद में अदा किया जाता है। ये अक़्द में माक़ूद अलैह और मक़सूद नहीं होता। बस माक़ूद अलैह और मबी जो है वो खमर व खिंजीर होगा, और जब खमर व खिंजीर होगा तो उसका उसमें एजाज़ होगा, उसकी अहमियत बढ़ाना होगा, हालांकि हमें हुक्म दिया गया है उसकी इहानत का, तो ये खिलाफ़ मामूर होगा, इस वजह से उसका तक़व्वुम साक़ित हो गया। वइन्नमल मक़सूद वल ख़म्रु, और मक़सूद तो खमर और खिंजीर होगा, फ़सक़तत तक़व्वुम, चूँकि ये खिलाफ़ मामूर भी है इसलिए उसका मुतक़व्वम होना बिल्कुल साक़ित हो गया, न उसकी ज़ात के हक़ में मुतक़व्वम रहा और न गैर के लिए वसीला के तौर पर मुतक़व्वम रहा, क्योंकि यहाँ वसीला वो है ही नहीं, बल्कि वो तो ख़ुद माक़ूद अलैह और मक़सूद है, इसलिए उसका तक़व्वुम बिल्कुल साक़ित हो गया, बिल्कुल गैर मुतक़व्वम हो गया। अब अगली बात इसमें मिलाइए कि जब वो बिल्कुल ही गैर मुतक़व्वम हुआ तो महल बै नहीं हो पाया गया, और बिला महल बै के जब बै होगी तो बै बातिल होगी। बेखिलाफ़ मा इज़ा इश्तरा सौब बिल ख़मर, बरखिलाफ़ उस सूरत के जबकि कपड़े को ख़रीदा खमर के एवज़ में, यानी खमर या खिंजीर के मुकाबले में कोई दूसरा आयन था, समन यानी दैन नहीं था, तो उस सूरत में वह फासिद क्यों होगी? लिअन्न मुश्तरी सौब इन्नमा यक़्सुदु तमल्लुक सौब बिल ख़मर, क्योंकि कपड़ा ख़रीदने वाला शख्स वो इरादा करता है कपड़े के मालिक बनने का खमर के एवज़ में, खमर को समन बनाता है, ज़रिया बनाता है, और असल मकसूद और माक़ूद अलैह क्या है? उसका कपड़ा। वफ़ीही एज़ाज़ु सौब दूनल ख़मर, और इसमें कपड़े का एज़ाज़ इकराम है, खमर का कोई एज़ाज़ इकराम नहीं। फ़बक़िय ज़िक्रुल ख़मरी मोतबरन फ़ी तमल्लुकी सौब, लिहाजा खमर का ज़िक्र करना बै में मोतबर बाक़ी रहा कपड़े के तमल्लुक में वसीला के तौर पर, ज़रिया के तौर पर, ला फ़ी हक़्क़ नफ्सिल ख़मर, नफ्स ख़मर के हक़ में मकसूद के तौर पर वो मोतबर नहीं रहा। हत्ता फ़सदत तस्मिया, चूँकि नफ्स ख़मर के हक़ में वो मोतबर नहीं है, अभी भी गैर मुतक़व्वम है, इसलिए उसका तस्मिया, उसका मुक़र्रर करना ये क्या हो गया? फासिद हो गया, और कपड़े की कीमत उसके मुश्तरी पर वाजिब होगी अदा करना अगर वो कपड़ा पर कब्ज़ा करता है, लेता है। दूनल ख़मर, खमर देना वाजिब नहीं होगा क्योंकि उसका तस्मिया ही गैर मोतबर है। वक़ज़ा इज़ा बाल ख़मर बिस्सौब, इसी तरह अगर उसने खमर को बेचा कपड़े के एवज़ में, यानी सराहत के साथ उसने बाय मुआवज़ा कपड़े पर दाखिल किया और खमर को क्या बनाया? मबी बनाया, लेकिन इस सूरत में भी आकिल बालिग के अक़्द को हत्तल इम्कान तक़लील और तख़फ़ीफ़ फ़साद पर महमूल करते हुए हम यही समझेंगे कि मकसूद और माक़ूद अलैह क्या है? कपड़ा ही है, और खमर उसका वसीला और समन है, इसलिए इस सूरत में भी बै क्या होगी? फासिद ही होगी। अगरचे बज़ाहिर बा दाखिल किया है उसने सौब पर, जो दलालत कर रही है कि कपड़ा यहाँ पर समन बन रहा है, और खमर को उसने उसका माक़ूद अलैह मबी बनाया है ज़ाहिरी लफ्ज़ के अतबार से, लेकिन यहाँ मकसूद चूँकि मुस्लिम का अक़्द है, और मुसलमान जो अक़्द करेगा तो हत्तल इम्कान वो सही ही करेगा या कम अज़ कम फ़साद वाला करेगा, इसलिए इस सूरत में इस ज़ाहिरी लफ्ज़ के ख़िलाफ़ इसको महमूल किया जाएगा माक़बल वाली सूरत पर ही कि यहाँ मकसूद उसका कपड़ा ही है और खमर उसका क्या है? समन। और इसकी गुंजाइश मौजूद है बै मुक़ायज़ा में, क्योंकि उसमें दोनों एवज़ आयन होने की वजह से किसी को भी मबी और किसी को भी समन करार दिया जा सकता है।
और इसी तरह जब उसने खमर को कपड़े के एवज़ में बेचा हो, यानी किसी को भी समन बनाया हो, किसी को भी मबी बनाया हो, हर हाल में उसमें सौब को ही मबी और माकूद अलैह माना जाएगा। लिअन्नहु युअतबरु शिराउ सौब बिल खमर, क्योंकि माना जाएगा कपड़ा ख़रीदना खमर के एवज़ में, हुक्मन यही माना जाएगा। हालांकि लफ्ज़न उसने इसके बरअक्स किया है, लेकिन हुक्मन उसके अक़्द को कम अज़ कम फ़साद पर महमूल करते हुए माना यही जाएगा कि उसने कपड़े को ख़रीदा है खमर के एवज़ में। और ये मानना यहाँ मुमकिन है, क्यों? लिकौनिही मुक़ायदन, क्योंकि ये बैए मुक़ायज़ा है जिसमें दोनों एवज़ में से हर एक को मबी और दूसरे को समन बनाया जा सकता है, इसलिए ऐसा किया जाएगा। और जब ऐसा किया जाएगा तो ये बै फासिद ही होगी, बातिल नहीं होगी। बात समझ में आई आप लोगों को? बस रहने दें।